और आज की सुबह की शुरुआत हम कर रहे हैं डॉक्टर अनु भारद्वाज के साथ, जो कि एक प्रोफेसर हैं जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल में, और जो कि हमें आज बताने वाली हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड. तो मैम, सबसे पहले तो जैसे कि आजकल हम बात करते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है वो, अगर हम चाहे यूथ को देखें, चाहे हम प्रोफेशनल्स को देखें, चाहे हम होम मेकर्स को देखें, किसी को भी देखें, हर एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में आ रही है वर्क लाइफ बैलेंस. कि हम बैलेंस करना नहीं जानते, हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना नहीं जानते, और वो बैलेंस मेंटेन करने के चक्कर में या हम अपने आप को बहुत ओवरबर्डन कर देते हैं या इतना प्रेशराइज्ड फील करने लगते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो इसके बारे में सबसे पहले तो आप ये हमें बताइए कि वर्क लाइफ बैलेंस एक्चुअली में है क्या. एक्चुअली मुझे लगता है प्रियंका, वी शुड स्टार्ट विद कि बैलेंस ही क्या है फर्स्ट थिंग. जी. बिकॉज वर्क लाइफ या कोई भी लाइफ, इम्पोर्टेंस इज कि बैलेंस क्या है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बैलेंस, तो बैलेंस इज बेसिकली हर चीज वो की जाए जो एडिक्वेट अमाउंट में हो, पर्याप्त मात्रा में हो, जिसको हम कहेंगे हिंदी में. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि नेचर सबसे वियर्ड प्ले कर रहा है आजकल. वाई? बिकॉज कभी कहीं स्नोफॉल हो रही है, कहीं एक्सेसिव रेन्स हो रहे हैं, कहीं पे ड्राउट्स आ रहे हैं, सीजन्स आर चेंजिंग, वाटर लेवल्स आर गोइंग बिजार. तो हो क्या रहा है कि बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग बिकॉज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, रिसोर्सेज ओवर यूज हो रहे हैं, और जिससे जो जितनी चीज तरीके से यूज होना था वो नहीं हो रहा. सो मुझे लगता है हमारे नेचर ने ही हमें ये बैलेंस सिखाया है कि जहाँ कोई भी चीज हिलेगी वहाँ उसका इफेक्ट, बाकी रिपल इफेक्ट चीजों पर आएगा. सो बैलेंस इज हर चीज उस तरीके से की जाए कि हमारा कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ अनटच्ड ना रहे, अनसेटिस्फाइड ना रहे. And there are many aspects of life, as we know. So, as we go ahead, like we have सबसे पहले हमारी पर्सनल लाइफ जी, जिसमें हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, उसके बाद हमारी खुद की लाइफ विच इज़ हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट. उसके वंस हमारा इकोसिस्टम ठीक होगा, हमारी हेल्थ ठीक होगी, हमारा फैमिली एंड हमारा मेंटल वेलबींग ठीक होगा, तब हम जाके अपने आउटसाइड वर्ल्ड की बात कर सकते हैं, जिसमें हमारा वर्क लाइफ बैलेंस आ जाता है, या जिसमें हमारे अदर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज, वो कहते हैं ना, अनलेस वी आर एट पीस वी कैन नॉट ब्रिंग पीस. जब तक हमारे अंदर बैलेंस नहीं है, हम बाहर बैलेंस नहीं ला सकते. बिल्कुल. तो मैम, सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं तो आजकल सबसे ज़्यादा कि हम टेक सेवी हो गए हैं. Absolutely. हमने जैसे पहले होता था, पहले के टाइम पे हमें फ़ोन नंबर्स याद रहते थे, हम मेमोराइज करते थे चीज़ें. आज के डेट में हम उसको क्रैम करते हैं, रटते हैं. और ईमेल्स हो गई, मीटिंग्स हो गई, हमारा पूरा दिन का शेड्यूल हो गया. हम ये नहीं सोचते कि अगर हम शेड्यूल बना रहे हैं, हमारा काम 9 बजे से शुरू होना है, तो हम 1 घंटा अर्ली स्टार्ट कर ले. वील बी लाइक कि हाँ 9 बजे है, चलो 8:45 से स्टार्ट करेंगे. तो वो एज टू एज पे चलना और उसका प्रेशर, वो हमारी हेल्थ पे कितना अफेक्ट करता है? बहुत ज़्यादा, वेरी मच, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा. बिकॉज आजकल की जनरेशन पर्टिकुलरली, हम लोग बड़े एक स्लोगन पे जीते हैं, लिव इन द मोमेंट, विच इज़ गुड, विच इज़ सर्टनली गुड. बट देन मुझे लगता है कि अनलेस वी आर प्लान्ड, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे या बड़े कहते थे ना, उनका एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता था कि यार इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना है. दे यूज्ड टू बी अर्ली राइजर्स, जल्दी उठते थे, और दे यूज्ड टू एंड देयर डे इन टाइम, कि हमें शाम को अपने लिए वक्त मिल जाता है. अभी क्या हो रहा है, फ्रिकलनेस इतना ज़्यादा है, डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हैं, चाहे वो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ले लीजिए, चाहे आप इनकी लाइफ में ले लीजिए. इनको हर किसी को हर जगह इनको होना है, इनको हर जगह हर समय होना है. बिल्कुल. इनको कुछ मिस नहीं करना. बिकॉज एंड उस सिचुएशन में क्या होता है, द प्लानिंग गेट्स फॉर अ टॉस. मतलब व्हेन वी रीड बायोग्राफीज ऑफ ऑल सक्सेसफुल पीपल, हम देखते हैं कि वो लोग कितने वेल प्लान्ड होते हैं. वो अपना पूरा स्केड्यूल बनाते हैं, हर स्केड्यूल के बीच में एक बफर रखते हैं सो दैट ओवरलैपिंग ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप रखते हैं. बट इन लोग का स्केड्यूल बना भी दें हम, तो क्या होता है, बीच में किसी का कॉल आ गया तो यार वहाँ चले जाना है, कोई किसी ने बुला लिया तो वहाँ जाना है. सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स, वेर इन द प्रॉब्लम इज एक्चुअली लाइंग.
एंड इससे होता क्या है, सो व्हेन यू इवेंचुअली आर नॉट एबल टू डू व्हाट यू आर सपोज टू डू, तो आप भागते हो, और भागने में क्या होता है, वही यू विल हैव योर ब्लड प्रेशर हाई, यू विल हैव टेंशन, यू विल हैव स्ट्रेस, गाड़ी गंदी चलाएंगे, यू नो जगह पे भागते हुए पहुंचेंगे, और इवेंचुअली क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर, आपके डायबिटीज और ये सारी चीजें आने लगती हैं. तो ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, येट वेरी मच इंटर रिलेटेड. मतलब अनटैंगल किया जाए तो बहुत इजीली किया जा सकता है, बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डू दैट. तो सबसे पहली चीज की स्ट्रेस मैनेजमेंट लोगों में नहीं है, और वो जो छोटे छोटे स्ट्रेस है वो स्ट्रेस बस्टर्स ना बन करके वो स्ट्रेस किलर्स बन जाते हैं. तो आपकी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को भी हार्म करने लगते हैं, आपकी हेल्थ एंड फिटनेस को हार्म करने लगते हैं. मैम, एक तो हो गया ये स्ट्रेस, और क्या रीजंस हैं जो हमारी लाइफ को हार्म करते हैं, और क्या प्रॉब्लम्स हैं? एज आई सेड, प्रायोरिटीज, you know, always need to be there. नेक्स्ट सबसे ज्यादा और ज्यादा जो इनको प्रॉब्लम कर रही है वो है, यू नो, दे आर नॉट एबल टू हैंडल. इनको लगता है हर चीज में हमें परफेक्शनिस्ट होना है. आई एम, मतलब देर इज वन थिंग कि आज का यूथ ना बोलना जानता है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको ना कहाँ बोलना है वो नहीं जान पाता. दैट इज द प्रॉब्लम. उनको समझ में ही नहीं आता कि हमें, एंड इट इज ओके टू से नो. उनको समझ में ही नहीं आता हमें ना कहाँ बोलना है, हमें कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है. उनको लगता है कि हम हर चीज कर लेंगे, हमारे पास तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम अपनी स्लीप डिप्राइव कर लेंगे. और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है इनकी स्लीप पे. कहते कोई बात नहीं, हम लोग को बोला जाता था 9 घंटे सो, 8 घंटे सो, एंड आज भी इफ वी डू नॉट स्लीप एट फॉर 8-9 आवर्स, हमें लगता है थिंग्स आर नॉट नॉर्मल. बट 3 आवर्स स्लीप, 4 आवर्स स्लीप, इनको कहते हैं ये काम होना जरूरी है, सोना कम कर देते हैं. So what is happening is they are not able to first, as I said, prioritize things. Second, इनको ये समझ में आना चाहिए कि what are the important blocks, ताकि उनको हम पहले सेटल कर लें, उसके बाद बाकी चीज़ों की जगह बनाएं. Time management is another very very important issue. Third important issue is, as I said, they are not able to, you know, say no to the right things and yes to the right things. That is another problem. Another issue that we see in this generation is that they want to be perfectionist in everything. बिल्कुल. जिस चक्कर में क्या होता है, इतना ओवरडू हो जाता है, ओवरबोर्ड हो जाते हैं कि उनकी हेल्थ, उनकी फिटनेस, उनकी यू नो रिलेशनशिप, सब पे वो टोल चुन हो जाता है. प्लस एक और चीज मैं देख रही हूँ, दे गेट टू मच इन्वॉल्व इन सर्टन थिंग्स एंड दे आर नॉट एट ऑन इन्वॉल्व इन मेनी थिंग्स. सो अगेन वो बैलेंस की बात आ जाती है. तो वहाँ वो भी एक मेन इशू है जिसकी वजह से इनको स्ट्रेस ज्यादा होता है, इनकी हेल्थ पे इफेक्ट आता है. तो मुझे जो आपकी बातों से समझ में आया है कि सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि सबको खुश करना चाहते हैं. एब्सोल्युटली. तो जो कि आसान नहीं है, और एक टाइम पे आप सबको खुश नहीं कर सकते. अगर आप एक को खुश करना चाहेंगे तो दूसरा जाहिर सी बात है नाराज होगा ही होगा. और उसके साथ है कि एक्सेप्टेंस नहीं है फेलियर का. बिल्कुल. क्योंकि हम हर चीज में परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं, तो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ, अगर मुझसे गलती हो रही है तो वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है. वो ये चीज भूल चुके हैं आज की डेट में कि पार्ट ऑफ लाइफ फेलियर भी है. और पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी चीज है, और वो चाहते हैं कि हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जोन में रहे. इवन फर्स्ट 2 में रहे, थर्ड तो आजकल कोई भी नहीं चाहता है. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट मुझे तो कई बार लगता है कि they are not taught to how to handle failure. Yeah. आप देखिए ना, नंबर ऑफ सुसाइड केसेस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डिप्रेशन केसेस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, मेंटल हेल्थ कितना ज्यादा अफेक्ट हो रही है लोगों की. क्योंकि उनको लगता है इफ दे आर स्पेंडिंग एंड गिविंग एनर्जी इन समथिंग, तो इसका मतलब वो चीज तो पूरी प्रॉपरली होनी ही चाहिए. तो क्या आपको लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल चीज है यहाँ पर, कि हमें किस पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो देर आर कपल ऑफ थिंग्स. मैं कोई एक नहीं कह पाऊंगी. सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए है सेल्फ केयर. अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने आप को एक प्रॉपर स्लीप दो, विच इज एन 8 hour स्लीप रूल. प्रॉपर सो, ईट हेल्दी. दिस जंक इज एडिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम हेल्थ वाइज एंड अदरवाइज ऑल्सो, बिकॉज हमारे शास्त्र बोलते थे ना, आप जैसा खाते हो वैसा सोचते हो. So this fast food is actually making people aggressive. So one really need to eat well. उसके बाद ढंग से सो, अच्छे से खाओ एंड एक्सरसाइज करो. आज की हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा जिम फ्रीक हो गई है. जाना चाहिए, अच्छी बात है,
बट देन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी अ कंप्लीट हेल्दी लाइफ की तरफ जाओ, विच विल नॉट से कि सिर्फ कार्डियो कर लो, रनिंग कर लो, मेडिटेट करो, माइंडफुलनेस लाओ. तो सबसे पहले तो ये चीज करो, बिकॉज इट इज ऑलवेज सेड कि अगर आप स्ट्रांग हो ना एज अ बॉडी, एज अ ह्यूमन, मेंटली एंड फिजिकली, तो दिस एनी चैलेंज दैट कम यू कैन टेक इट एंड दैट विल नॉट गिव यू स्ट्रेस. बिल्कुल. और हॉबीज या इंटरेस्ट का क्या आप कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैम. बच्चे आजकल खेलना ही बंद हो गए हैं. मतलब हम लोग वी आर ब्लेस्ड कि हम उस टाइम, मतलब वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस जनरेशन ऑनेस्टली. हम लोग के पास बहुत कुछ था ही नहीं. टीवी के नाम पे सम आवर्स ऑफ टीवी, एंड यू नो सॉन्ग्स के नाम पे सम कैसेट्स जो हम खरीद लेते थे, या रेडियो. और सबसे ज्यादा टाइम जाता था खेलने में, बाहर में. बिल्कुल. जब तक 3 घंटे 4 घंटे बाहर खेल के ना हो, एनर्जी पूरी निकाल के ना हो, एंड दैट वाज गुड. वहां हमें लड़ना सीखा, हमने दोस्ती सीखी, हमने एक दूसरे की लड़ाइयाँ सुलझाना सीखा, हमें अपने बात करने के तरीके में चेंजेस ला पाए कि किसी से किस तरीके से बात करें कि सामने वाला ऑफेंसिव ना फील करे. बिल्कुल. तो बात भी हो जाए, हमारी बात भी रह जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे. तो मुझे लगता है फिटनेस तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, बट उसके साथ जो एक लर्निंग आती है ना, वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हाउ टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप जिसमें यू नीड टू यू नो बिहेव इन अ वे दैट everyone adapts and accepts you and you also do the same with others, so that आपके interpersonal skills जो आज के टाइम पे सबसे important factor है, वो भी well taken care of हो जाए. जहाँ हमारे आपसी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे ना, वहाँ स्ट्रेस आधा कम हो जाएगा. बिकॉज आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, यू आर नॉट प्रूविंग एनीथिंग टू एनीवन. सामने वाले को समझ में आ रहा है कि दिस इज यू, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. आपको पता चल जाता है ओके इस इंसान के साथ मुझे इस तरीके से डील करना है, इसके साथ इस तरीके से. सो दैट स्ट्रेस विल नॉट हैपन टू यू एट दैट पॉइंट इन टाइम. सो यस, इट इज इम्पोर्टेंट. और सोशल होना और सोशल मीडिया पे होना बहुत फर्क है. The definitions have redefined itself now. So we were social, and these guys are on social media. So this is true. They have fundamentals like we were like कि हमारे 10 friends है. They are like I have 500 friends on Facebook. Followers कितने? Millions of followers. I have 1000 followers on Insta. I know. But किससे कब बात हुई थी? Hardly anyone. किसको कितना वक्त दिया था? नहीं. इनको हर चीज बतानी है कि हमने क्या किया. They want to share everything with people, and that is why they feel burnout. क्योंकि इतना ज्यादा इनको दुनिया को बताना है कि सामने वाले को लगता है अच्छा यार ये लोग ये कर रहे हैं. उनको फिर वो वही इनकी लिंगो में फोमो होना स्टार्ट हो जाता है. अच्छा, व्हाट इज फोमो? वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. So it's basically fear of missing out, if I'm not wrong. So they feel कि कुछ हो रहा है, अगर whatever is happening हमें वहाँ होना है, मतलब हमें पता होना चाहिए. We should know what is happening. जबकि हमारा concept होना चाहिए कि yes we should know because we live in a world, but there are times when ignorance is bliss. Actually, if you know too much, then also it's a problem because आपके mind cannot process that much of information. And that is what is happening. We used to have less information, so information used to travel from our short-term memory to long-term memory, and then we used to retain things a lot. So आप जो कह रहे थे, you started with कि हम numbers को ये लोग क्रैम करते हैं. हमें नंबर ऑर्गेनिकली याद हो जाते थे. 2 बार नंबर पढ़ा याद हो जाते थे. क्यों? क्योंकि दिमाग में इतना इन्फॉर्मेशन क्लटर नहीं था, दिमाग खाली था. We were not that much diverted. We had lot of attention and concentration levels were very high. तो उस चक्कर में क्या होता था, नंबर पढ़ा, 2 बार पढ़ा, नंबर याद हो गया. और हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो जर्नी थी ना, बहुत ज्यादा छोटी थी. 2-3 एक्सपोजर्स पे एक इंसान मूव हो जाता था. अब क्या है, आप 10 बार एक चीज बता दो. अभी रिसर्च सेज मैम दैट आपको 8 to 10 टाइम्स किसी को एक एक्सपोजर देना पड़ता है अगर आप उसको उसके दिमाग में इस इंफॉर्मेशन को बिठाना चाहते हो. क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन इज ओवरबोर्डेड इन योर. इतनी चीजें चल रही हैं, जब तक आप उसको डीक्लटर नहीं करोगे जी, तब तक आपकी लाइफ में पीस ही नहीं आएगी. तब तक आप सॉर्टेड ही नहीं होगे चीजों को लेके. और जब तक सॉर्टेड नहीं होगे तब तक बैलेंस
चाहे वो लाइफ बैलेंस है चाहे वर्क लाइफ बैलेंस है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, वो नहीं हो सकता। तो मैम फोमो तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। फियर ऑफ मिसिंग आउट के साथ 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 मैं इसको बोलूँगी फियर ऑफ मूविंग आउट भी है। बिकॉज हम लोग सोशल मीडिया में जितना खुशी से आना चाहते हैं, हम रियल वर्ल्ड में उतना खुशी से नहीं आना चाहते हैं। बिकॉज हमें फियर है कि अगर किसी ने हमसे इस लोकेशन से या इस आइडिया से या इस टॉपिक से कुछ पूछ लिया, हमारे पास आंसर नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि अब जो MNCs का कल्चर आ गया है, दे हैव रिमोट वर्क। घर से बैठ के काम करना है, सिस्टम पे बैठे बैठे काम करना है, फिजिकल एक्टिविटीज ऑलमोस्ट निल हो गई हैं। तो उस कंडीशन में भी दे आर लाइक कि ठीक है, अपना कंफर्ट जोन तो है ना, अपना रूम है, अपना स्टूडियो है, इतना बहुत है। अभी ना एक रिसर्च हुई है जिसमें ये बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशंस हैव अंडरस्टूड कि नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट, जी, वेरी इम्पोर्टेंट। सो दे हैव कम अप विद अ कॉन्सेप्ट कि आप इवन इफ यू आर वर्किंग विद अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम, आप उनको ना दिन में 1 घंटे के लिए या 2 दिन में 3 दिन में एक कॉफी ब्रेक के लिए बुलाओ। व्हाट इन कॉर्पोरेट कल्चर इज कॉल्ड कॉफी ब्रेक, सुट्टा ब्रेक। बहुत जरूरी है वो। वाई? बिकॉज जब हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में काम करने के बाद जो हमारी नीचे एक कैंटीन में एक कैफेटेरिया में बात होती है, वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट और प्रेवलेंट होती है फॉर कीपिंग द वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉइज। सो नाउ वेस्ट हैव अंडरस्टूड इट एंड आई होपफुल इंडिया में भी हम लोग इस चीज पे आ जाएंगे कि इवन इफ हम वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, एक इंसान बहुत कंफर्ट में है, आराम पे है, रिक्लाइनर पे बैठ के काम कर रहा है, नो लैपटॉप है, नो fuss of getting ready and traveling and reaching. But that is causing mental issues. That is really causing lot of depressions and anxiety thing because people are not talking. वो बात ही नहीं कर रहे हैं, ऑफिस का प्रेशर नहीं शेयर कर पा रहे, वो एक घर के माहौल के अंदर एक रूम में बंद हो जाते हैं। बाहर वाले बात नहीं कर सकते क्योंकि शोर आ रहा है, अंदर आपको एक कमरे में कोई सारा दिन आपको कोई मिल नहीं रहा है अपार्ट फ्रॉम 3-4 पीपल दैट आर योर फैमिली। वी नीड टू सोशलाइज, जैसे आपने बोला सोशल मीडिया तो है बट वी रियली नीड टू सोशलाइज। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड एंजाइटी दैट पीपल आर गोइंग थ्रू। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो मैम है, मुझे लगता है कि अडेप्ट किया है इस कल्चर को बिकॉज रिमोट वर्क से दे हैव टर्न्ड अप विद one day at office. Ma'am, this is the only reason because they want their people to travel, come, talk. Interpersonal skills are getting affected. बात ही नहीं हो रही है वो, और जब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, mind block हो रहा है मैम, मेंटल इश्यूज आ रहे हैं बिकॉज आप बात ही नहीं कर रहे हो। एंड वी आर इनहेरेंटली सोशल बीइंग्स एंड वी नीड टू टॉक, दैट्स इम्पोर्टेंट। What tips you will give to the parents at early stage because digitization after COVID बहुत ज्यादा बढ़ गया। बीइंग अ मदर यू कैन अंडरस्टैंड कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के बाद अब हर चीज हर 2 महीने 3 महीने में कुछ टाइम के लिए ऑनलाइन हो जाता है क्लासेस का। अब जो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है तो उस टाइम पे बच्चे को आप ऑब्वियसली बात है स्क्रीन टाइम से दूर नहीं रख सकते, आपको उसको क्लासेस पे बैठाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। एक हमारे अंदर ये भी आ जाता है कि बाकी बच्चे कर रहे हैं, हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा। दूसरा कि वो जो स्क्रीन टाइम है, आप वर्किंग हो, आप अपने वर्क प्लेस पे हो, आपने बच्चे को बैठा दिया, आप कितनी देर उसको मॉनिटर कर पाओगे, क्या वो अडाप्ट कर रहा है या फिर वो उसका सही चीज़ को एक्सपोजर है कि नहीं, और वो सही पोस्चर में बैठ के कर रहा है कि नहीं, उसकी आइज पे कितना इफेक्ट जा रहा है, उसकी स्पाइन पे कितना इफेक्ट जा रहा है। तो इन चीज़ों का क्या सॉल्यूशन है? हर चीज़ का एक ही सोल्यूशन है, टाइम मैनेजमेंट, what we call. We need to have a planner kind of a thing, some do's and don'ts, and a careful watch of what our child is doing. Very important. Involving oneself with parent is also important. With a child is very important. बहुत बार होता है हम लोग जैसे आपने बोला कि बच्चे फोन बहुत देख रहे हैं, सर्टनली बहुत ज्यादा देख रहे हैं। पेरेंट्स इतने ज्यादा बिजी हैं अपनी वर्क लाइफ में कि जरूरत नहीं है, मतलब वो उनको लगता है यार मेरे लिए इजी एस्केप है, बच्चा को स्क्रीन दे दो एंड आई एम बिजी हियर, बट देन दैट इज नॉट देयर। अगर मुझे लगता है कि आपके पास वक्त नहीं है, अरेंज समबडी एल्स। तभी ना पहले वो जॉइंट फैमिली सिस्टम बड़ा अमेजिंग होता था, पेरेंट्स आर वर्किंग तो दादा दादी हैं, सिबलिंग्स हैं,
सो वी नीड टू डेवलप अ कल्चर. मैम इसकी कोई एक सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती. मुझे लगता है हर एवरी फैमिली, एवरी community have their own engagement plans. But what I feel is, yes, we need to have a clear cut time frame plan wherein we give specific things कि भाई आधा घंटा स्क्रीन टाइम है तो आपको कंपल्सरी 1 घंटा नीचे खेलने जाना ही है. यू नीड टू गो. मतलब पुश योर चाइल्ड आउट कि जाओ बेटा खेल कर आओ, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट. अगर उनको अनहेल्दी खिलाना है तो उनको ये मेक श्योर करो कि वो उस दिन के फिर 3 मील प्रॉपर हेल्दी भी खाएं. सो यही चीज की जा सकती है कि वी कैन नॉट पुट देम इनटू केज. बिल्कुल. बिकॉज दिस इज हाउ वर्ल्ड इज एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. एंड दे विल बी साउंड फुलिश. उनके फ्रेंड्स उनका मजाक उड़ाएंगे एंड देन दैट्स अनदर प्रॉब्लम दैट कैन कम इन. सो हमें उनको सब देना है, लेकिन हमको इस तरीके से देना है कि हमारा बैलेंस ना खराब हो. जो चीजें ज्यादा होनी चाहिए वो ज्यादा हो और जो चीजें कम होनी चाहिए वो कम हो. और वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के साथ आ सकता है, प्रॉपर टाइम स्केड्यूल के साथ आ सकता है, एंड प्रायोरिटी सेट करके आ सकता है. दैट अ मदर और फादर और हुसएवर इट इज, दे नीड टू डिसाइड कि चलो इस कॉल को 1 घंटा पोस्टपोन करते हैं एंड इट्स टाइम टू सिट विद द चाइल्ड. एंड वंस इट इज डन, आई थिंक इट विल ब्रिंग इन एवरीथिंग. जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ टाइम देने के लिए और हमारे साथ इतने मेजर डिस्कशन में, इतने मेजर टॉपिक में जुड़ने के लिए. तो मैम से जो हमारी बात हुई उसके बाद जो मुझे समझ में आया उसको मैं एक छोटे से क्रक्स में आपके सामने रखती हूँ कि सबसे पहले कि जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करें, अपनी सीमाएं तय करें कि हाँ मुझे इतने लेवल तक काम करना है, इसके बाद मेरी लिमिट ख़त्म हो जाती है. नेक्स्ट कि आप स्मार्टली वर्क करें, कि आपने टाइम मैनेजमेंट जैसे मैम ने बोला वैसे टाइम मैनेज किया कि और उसकी वजह से मेरे को हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे. और अगर मैं थोड़ा सा और जल्दी उठ पाऊँ तो उसके लिए मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक ले लूँ या मैं फ्रेश एयर में चली जाऊँ, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा चीज़ों को और ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करना. ब्रेक्स लें. अगर आप कॉल्स पे हैं या आप लैपटॉप पे काम करते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हैं, तो हर 1 से 2 घंटे बाद आप अपने आप को भी एक छोटा सा ब्रेक दें, चाहे वो चाय के लिए हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो. अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वो 10 से 15 मिनट दीजिए. आप अपनी हॉबीज़ को ब्रेक दीजिए. आप वो 1 घंटे का ब्रेक जो है वो कहीं और ना लेके एक छोटा सा पावर नैप ले सकते हैं. पावर नैप नहीं ले सकते, आप अपनी किसी हॉबी को बना सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपकी बॉडी को भी वो फ्रेशनेस चाहिए, आपके माइंड को भी वो फ्रेशनेस चाहिए. कि एक बार एक चीज़ पे ब्लॉक होने का मतलब है कि आपने अपने दिमाग के दरवाजे भी बंद कर दिए, तो उसको खोलने की ज़रूरत है. और सबसे ज़्यादा कि आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है. आप ह्यूमन बीइंग है, आप मशीन नहीं है. मशीन्स को भी केयर की रिक्वायरमेंट होती है तो ह्यूमन बींग्स को भी होती है. वहाँ पे आपको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा दिखना अपने लिए ज़रूरी है, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए. तो सोशलाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है सोशल मीडिया पे आने से. आज की डेट में हमारा कल्चर क्या है, अगर हमने आर्चीज़ कल्चर को फॉलो किया है तो मदर्स डे, फादर्स डे हम सिर्फ एक सेल्फी लगाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ. हम एक्चुअल में उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं वो यहाँ पे जानना ज़रूरी है. अगर आप वो करने लग जाएंगे तो आपकी सिंक्रोनाइज तरीके से लाइफ बैलेंस में आ जाएगी. आपका काम आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, ना कि उसको अपनी जिंदगी बनाइए. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. और बहुत इम्पोर्टेंट. स्टार्टिंग मैंने मैम से बच्चों के बेस पे क्यों रखी, क्योंकि अगर हम घर से नर्चर करना सीखेंगे, जो अडेप्टेशन, जो रूल्स हम अपने बच्चे के लिए बनाते हैं तो हम सबसे पहले अपने पे अप्लाई करते हैं. वो एप्लीकेशन बच्चों के साथ साथ जब हम अपने पे करेंगे तो पूरी फैमिली नर्चर होने लग जाएगी. तो ये थे कुछ आपके लिए टिप्स, और इसी तरह के कुछ प्रोग्राम्स के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे. तो तब तक सुनते रहिए कम्युनिटी रेडियो जिम्स वसंत कुंज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर. आपकी आवाज़ आप तक. नमस्कार. थैंक यू.